नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है अपने सबके मिथिला 24/7 पर। हम अनिल झा उपस्थित छी एक विशेष खबर के संग। मधुबनी जिला जे अखन धरि ऑरेंज जोन के अंतर्गत अबैत अछि, ताहि बीच जे बिहार के डीजीपी छथि श्री गुप्तेश्वर पांडे जी द्वारा एकटा निर्देश जारी भेल हँ जे जतेक भी पंचायत के प्रतिनिधि सब छथि, जे क्षेत्र के प्रतिनिधि सब छथि, वो सब अपना क्षेत्र पर कड़ी नजर राखैत बाहरी फसल मजदूर वर्ग के लोग जतेक छै ओकरा से हुनका सबके लेल जे ट्रेन जे जारी भेल हँ, ताहि लऽ के बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी एकटा आदेश जारी कयलथि हँ जे बिहार के जते भी पंचायत अछि ओकर जते भी क्षेत्र के प्रतिनिधि सब छै, चाहे मुखिया छथि, चाहे सरपंच छथि, चाहे पंचायत समिति छथि, चाहे वार्ड सदस्य छथि, चाहे पंच छथि, चाहे जिला पार्षद छथि, ओ सबके एकटा आदेश जारी सूचना देलखिन हँ जे अपना अपना क्षेत्र पर कड़ी नजर राखी और जे कोनो ओना तऽ बिहार सरकार द्वारा एहि पर कड़ी निगरानी छै, क्षेत्र जिलाधिकारी सब द्वारा एहि पर कड़ी निगरानी छै, प्रशासन द्वारा एहि पर कड़ी निगरानी छै और संपूर्ण व्यवस्था ओहि पर जे बाहर से फसल मजदूर सब अबै छै हुनका पर विशेष निगरानी रखै छै। लेकिन तैयो अगर केओ चोरी छुपे अपना घर पर आबि जाइ छथि अचानक, तो ओकर जे छै ओकर कारभार मुखिया और सरपंच समिति सबके देलखिन, अपन क्षेत्र के जते भी प्रतिनिधि छथि हुनका ई देलखिन हँ जे अहाँ एहि पर ध्यान रखिए और अहाँ से अगर नहीं हुआ तो तुरंत प्रशासन के सूचित करिए और प्रशासन के मदद लऽ कऽ हुनका ओहि व्यक्ति के क्वारंटाइन सेंटर में भेजल जाए। संगे अपने सबको बता दी 17 मई तक लॉकडाउन जारी है। ताहि बीच एकटा जे मधुबनी के लोग के मन में एकटा आशंका छलै जे तेसर लॉकडाउन के तेसर चरण में जे छै किछु चीज पर राहत भेलै हँ, ताहि लऽ कऽ साफ जे दर्शेने होइ छै से दर्शा देलखिन हँ बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी। एहि विषय पर की सब कहलथि अपने सब सुनते। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में शायद कुछ छूट है। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। तीसरे चरण का लॉकडाउन भी वैसे ही है जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। केवल ऑरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कुछ सरकारी कामकाज के लिए अलाउ किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुछ दुकानें खोलने का संबंधित जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है। बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई मॉल नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, कोई भी नाई की दुकान, सैलून, तंबाकू पान गुटखा दुकान कुछ भी नहीं खुलेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे पहले ही की तरह। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है। मोटरसाइकिल पर पास लेकर के सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है, 2 आदमी नहीं। और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे, इससे ज्यादा आदमी बैठ ही नहीं सकता। एक स्टेट से दूसरे, एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जा ही नहीं सकते बिना पास के। बहुत जरूरी होने पर मेडिकल ग्राउंड पर आपको पास इशू होगा, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी। अब छूट किसको है? सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे, सामग्री ढोने वाले वाहन चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबंधी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी। मजदूर भारी संख्या में आ रहे हैं, हमारे भाई बाहर से बहुत परेशानी से आ रहे हैं। बहुत परेशानी, बहुत कष्ट को उन्होंने भोगा है, झेला है। उनकी पीड़ा से हम अवगत हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था बनी है उसके अनुसार सहयोग करेंगे, सीमा पर आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाया जाएगा। वहां क्वारंटाइन सेंटर बना है, वहां वो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जितने समय तक का समय बिताना है उतना बिता करके सुरक्षित अपने घरों को जाएंगे। इसमें पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर का, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे। कहीं विवाद नहीं, कहीं झंझट नहीं। हमारे लोग भी बहुत कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। आपके प्रति पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम आपको बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम आप पर ये जागृति कर रहे हैं। हमें माफ कर देंगे लेकिन हमारा सहयोग करेंगे। बेटे बेटियां, छात्र छात्राएं देश के कोने कोने से आ रहे हैं। वो भारत के भविष्य हैं, भारत की तकदीर हैं, बिहार की आन बान शान है। उन्हें तो बहुत ही मर्यादा का, बहुत ही अनुशासन का पालन करना है। और पुलिस पर हमले भी कहीं कहीं हो जाते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि पुलिस पर, प्रशासन पर और मेडिकल के कर्मचारियों पर कोई भी
अगर हमला करता है बहुत ही जघन्य अपराध है। उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैकड़ों लोगों को जेल में भेजा गया है और बाद में उनका गुंडा पंजी में भी नाम लिख दिया जाएगा, ताकि आगे के लिए उनको बहुत परेशानी हो। और उसी तरह से सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले, सांप्रदायिक दंगा या फसाद की स्थिति पैदा करने वाले, नफरत फैलाने वाले जो पोस्ट करेंगे, सैकड़ों लोगों को हमने जेल भेज दिया। आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, देश के किसी कोने में हो, लेकिन इस तरह का पोस्ट अगर करते हैं मुकदमा होगा। आपको आज नकल पकड़ा जाएगा, गुंडा रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा, आपका चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे। सांप्रदायिक सद्भाव को किसी भी हालत में बिहार में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यह वीरों की धरती है, शांति की धरती है, अहिंसा की धरती है, बलिदानियों की धरती है। ये पीरों मौलवियों और साधु संतों, ऋषि मुनियों की धरती है। इस धरती की गरिमा को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। और बिहार की जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके सहयोग से ये लॉकडाउन सफल हुआ है, आपके सहयोग से ही अभी तक बिहार बचा है। बचाएं, आगे वाला समय और खतरे का है, बहुत खतरा सामने है। अगर आप अगले 15-20 दिन तक बिहार को बचा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे, बिहार बच जाएगा, ये देश बच जाएगा। आप सुन अपने सब सुनलहुँ जे हुनका द्वारा कहल गेल जे कोनो भी तरह के जे चीज है, चाहे वो कोनो भी दुकान है, चाहे वो पान दुकान है, चाहे वो कोनो भी तरह के दुकान है, जेना सैलूनों पर कतेक लोग की आशंका चले सैलून खोजत, तैयो लग वो साफ कऽ देलथि नहीं सैलून खोजत, नहीं कोनो भी तरह के पान दुकान लए कऽ चले। कतेक आदमी के जे पान दुकान खोजत तै लऽ कऽ वो साफ कऽ देलथि हँ, नहीं पान दुकान खोजत नहीं सैलून खोजत। और ई जतेक भी आम जनता के लेल जहिना फर्स्ट चरण में लॉकडाउन के माहौल चले, सएह लॉकडाउन के माहौल अखनो अछि। और बिहार में खास कऽ कऽ कहलथि हँ जे बिहार में कोनो रियायत जे छै से नहीं देल जायत। और साफ कहलथि हँ जे बिहार में ग्रीन जोन अछि नहीं, दुएटा जोन अछि, ओ या तो रेड जोन अछि या तो ऑरेंज जोन अछि। ग्रीन जोन कतौ नहीं अछि, तै लऽ कऽ साफ निर्देश कहि देलखिन हँ जे बिहार में कोनो छूट नहीं भेटत, आम जनता के लेल कोनो छूट नहीं अछि। जहिना पाबंदी पहले चला तहिना पाबंदी अखनो रहत, और ओहिसँ सख्त जे रहत से अखुनका तेसर चरण में साफ कऽ देलथि हँ जे तेसर चरण जे लॉकडाउन छै ओकरा पहिलुको चरण दोसरो चरणसँ सख्त चरण बनायल जायत। तै लऽ कऽ कहब जे अपना घर में रही, सुरक्षित रही और अपना बाल बच्चा के ध्यान राखी, अपना परिवार के ध्यान राखी, यथासंभव हुआ घरे में रही। बस यह आशा के संग हम अनिल झा विदा लऽ रहल छी। एक बार पुनः अपने सबके बीच उपस्थित आब, ताबत तक के लिए धन्यवाद। अखन तक अगर एहि चैनल के सब्सक्राइब नहीं कलहुँ हँ तो अपने सबसे आग्रह जे चैनल के सब्सक्राइब करी। अहाँ नीक लागत हुआ तो लाइक करी, शेयर करी, और कोनो सुझाव हुआ तो कमेंट में जरूर लिखी।